नेक्स्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कवर किया था। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट है। ठीक है, ये वाला कवर करते हैं। प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि जैसे बैलेंस शीट डेट होती है, ठीक है, तो अगर क्योंकि इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4th में आता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी हमारे पास बैलेंस शीट डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद जो कोई भी इवेंट्स यानी कि कोई भी हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, उसका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो जो हैपनिंग है वो हमारी फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होती। लाइक आपने डिविडेंड देना है लेकिन अभी आपने दिया नहीं है, ठीक है, तो ये आपका जैसे प्रपोज डिविडेंड हो गया। तो जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4th में स्टडी किया था, तो प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो जो प्रपोज डिविडेंड है वो अकाउंट्स में शो किया जाएगा कैसे? कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे। मैम एक बार आप मुझे प्रपोज डिविडेंड का मीनिंग ही बताओगे? ये तो ये बता रहे कि इसमें शो किया जाएगा। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड नहीं पता? देखो, जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात क्या है, एक आपका होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, एक जी मैम। प्रपोज डिविडेंड। तो ये टर्म्स का मतलब क्या है? जैसे कि मुझे टैक्स पे करना है, मैंने क्या किया जी कि भाई मुझे पता है कि मुझे ना इस मंथ के एंड तक मुझे टैक्स पे करना होता है, और अगर इस मंथ के एंड तक मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है, तो मुझे अपना टैक्स निकालना होगा। उसके लिए मुझे पहले से ही, अब मान लीजिए कल टैक्स पे करना और आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है, फिर तो इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, यानी अनुमान कि इतना लगभग टैक्स होगा। तो वैसे ही हमारा प्रपोज डिविडेंड है कि ठीक है कि भाई ये इतना डिविडेंड पे करना है, तो ये मैंने अनुमान लगा लिया कि भाई ये मेरा प्रपोज डिविडेंड है, एक्चुअल डिविडेंड पेड नहीं है ये, पहले ध्यान रखना। ठीक। ये मेरा एक्चुअल डिविडेंड पेड नहीं है, ये मेरा प्रपोज्ड डिविडेंड है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो जो प्रपोज डिविडेंड है वो अकाउंट्स में शो होता है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ठीक है, प्रपोज डिविडेंड को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के प्रपोज डिविडेंड, इसमें हमें जो प्रपोज डिविडेंड होता है अगर वो पिछले साल का है, भाई इस साल का तो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं इस साल का तो अनुमान लगाऊंगी। मैंने क्या किया, जो पिछले साल का जो प्रपोज, अब एक बात बताओ, मैंने, ठीक है, यानी प्रपोज डिविडेंड को माइनस किया होगा ना ग्रॉस यस प्रॉफिट में मैम। से। तो अब मुझे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को उस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, तभी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड है और ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी, क्योंकि आपने प्रपोज किया, क्योंकि अब जो एक्चुअल डिविडेंड पेड होगा ये यहीं से डिविडेंड आपका पेड होता है, तो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो होगा। ठीक है, तो आपका ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो होता है। ये क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, नेक्स्ट है एसरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कौन कौन सी कैश फ्लो है? तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो एसरटेन कर रहे हैं, जैसे आपका है डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, कैश फ्लो तो हमें इस मेथड से कवर करनी है, इसी ये है हमारा, ये इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। कैसे इनडायरेक्ट है याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, सोचो।
आप अपना, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में होता है ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से इनकम आती है, उसमें से माइनस कर देती हूँ मैं डेप्रिसिएशन या जितने भी मेरे सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों की मैंने आपको हेडिंग बताई थी, कौन कौन से होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, नॉन, ठीक है, हमारे पास वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस, हम सारे ये माइनस कर देते हैं। जैसे ऑपरेटिंग, रेंट, रेंट जीपी में से माइनस होता है, डेबिट होता है ना रेंट। गुडविल, यस गुडविल मेरा नॉन कैश है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे होते हैं। अब इनडायरेक्ट में हमें करना क्या है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो उल्टा कर दो, जो एक्सपेंस ऐड किए थे, माइनस किए थे, उन एक्सपेंस को ऐड कर दो, और जो इनकम ऐड की थी उन इनकम को डैश माइनस कर दो, बात खत्म। करना क्या है, लेकिन ध्यान रखना, कौन से वाला, ऑपरेटिंग को छोड़ के, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम को छोड़ के, ठीक है। और बस इतना, बहुत इजी फॉर्मेट है, मुश्किल नहीं है। उसको उल्टा चलते हैं, जैसे डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में मुझे अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, तो भाई ऑपरेटिंग की कौन कौन सी कैश रिसीट्स है, ऑपरेटिंग की कौन कौन सी कैश पेमेंट है, माइनस कर दो। यही ना, कि जितनी भी कैश रिसीट्स ऐड कर दो, और जो कैश पेमेंट है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पहले बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं। यस मैम। ठीक है। मैम वैसे मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट में तो बहुत इजी है करना, डायरेक्ट में करना क्या है, डायरेक्ट में तो आपको खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनकम निकाल लो, कि इससे मेरे पास ऑपरेटिंग से ये मेरे पास इनकम आई, ऐड कर दो, एंड देन ऑपरेटिंग से मेरे पास इनकम ये लेस हुई, कैश पेमेंट ये माइनस कर दो। यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है। यस मैम। अब आपका क्या है, इन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ascertained डायरेक्टली बाय शोइंग कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो हम ये डायरेक्टली निकालते हैं कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को दिखा के। लेकिन हमें करना क्या है, इनडायरेक्ट वे से हम निकालते हैं। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट वे से हम निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से देख लीजिए। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट वे से निकालना है, क्योंकि सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट होता है, लॉस है, उसमें जो जो मैंने एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि मैं उल्टी चल रही हूँ, खुद सोचो। अब मैं प्रॉफिट और लॉस का नीचे का पार्ट जो नेट लॉस है, उसमें ऐड कर रही हूँ क्या, ठीक है, जो मेरे नॉन कैश आइटम्स है, सबसे पहली बात तो ये ऐड करने हैं आपको, आर एडेड बैक, ठीक है, नॉन कैश आइटम्स। और कौन कौन से, जो मेरी इनकम है, जो मैंने ऐड की थी ना उसमें, अब उस इनकम को उल्टा करना है मुझे। और कौन सी इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम, फाइनेंसिंग इनकम। तो in all investing and financing income are deducted from the amount of net profit। तो जितनी भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम है, हम उन्हें नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे, वाइल ऑल सच एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी आपके क्या है, नॉन कैश और आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। देन इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हमें इसमें से निकालना है। आइए पहले एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट बहुत इजी है। ठीक है, तो ये एंड ही होने वाला है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट में देखिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें ये निकालना है, यही तो मेन चीज पार्ट है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला,
बिफोर टैक्सेशन का, ठीक है, यानी कि अभी इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ है। समझिए, नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट का लास्ट पार्ट। अब हमें करना क्या है, हमें ऑपरेटिंग का छोड़ के, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को छोड़ के हमें बाकी पार्ट इसमें से कवर करना है, निकालना है। जैसे कि हमारे पास, हमें इसमें ऐड कर दीजिए नॉन कैश एंड नॉन करंट आइटम्स, ठीक है। तो जो आपके पास, सिंपल से ऐसे याद रखिएगा कि जैसे आपको यहाँ पे जो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन करंट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर कहीं लिखना चाहे तो लिख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐड करने हैं। जैसे डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश हो गया, ठीक है। आपके पास गुडविल राइट ऑफ, ठीक है, और आपके पास इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ये आपका इसका पार्ट हो गया। बताओ, ये इंटरेस्ट पेड आपका फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। तो और भी, ठीक है, आपको इन सब चीजों में ऐड करने हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं करना। और क्योंकि मैंने इनकम वहां ऐड की थी ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी अब मैं वो प्रॉफिट निकाल रही हूँ, एग्जैक्ट वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट है, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का प्रॉफिट है। लेकिन समझिए कि हम इसे एज अ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉन कैश और नॉन करंट आइटम्स को लेस करना है, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले का प्रॉफिट। तो ये आपको लर्न करना है। यहां तक का लॉजिक क्लियर है कि नेट प्रॉफिट में से जो एक्सपेंस पहले डिडक्ट किए थे वो ऐड कर दो, जो इनकम पहले ऐड की थी वो माइनस कर दो, ताकि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग का भी पार्ट ऐड या डिडक्ट होता है, लेकिन हम ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, तो प्रॉफिट ऐड होगा, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए, तो वो ऐड होगा, ठीक है। इसका अपोजिट, डिक्रीज हो रही है तो लेस कर देंगे, वहां पे कर रही है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो अब ये आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है बिफोर टैक्स, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। तो टैक्स पेड अगर आपने किया है, इनकम टैक्स पेड, देन आपको लेस करना है, और इनकम टैक्स रिफंड आपको ऐड करनी है, तो आपका कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मेट था। इनडायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं, अगर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो सिंपल सी बात है, वो इतना पेपर हमें इतना इजी तो देगा नहीं कि आपको डायरेक्ट मेथड से दे दिया, कि जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको डायरेक्ट मेथड से दे दिया, ठीक है, उसमें क्या किया, जितने भी कैश रिसिप्ट है सबको ऐड कर दो, ये तो बहुत सिंपल है। अरे ऑपरेटिंग का निकालना है, ठीक है, ऑपरेटिंग के सारे इनकम ऐड कर दो, ऑपरेटिंग के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, लेकिन हमें ये नहीं दिया होता ना, हमें ऑपरेटिंग का डाटा एंटायर नहीं गिवन होता, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड का करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, हमें इसका नहीं गिवन होता डायरेक्ट का, इसलिए हम इनडायरेक्ट का करते हैं, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हेड्स हैं खाली, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने आपको एंटायर पार्ट आज हमने ये वाला कवर किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है इसमें, और आपको बताया कैश में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डिमांड डिपॉजिट्स। ओ गॉड,
एक मिनट रुकिएगा। हेलो यस मैम। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ बच्चे एक मिनट रुकिएगा। हेलो फोन था, एक मिनट। ठीक है, ये हमने कवर किया। रिसिप्ट ऑफ कैश इनफ्लो होती है एंड देन पेमेंट करना तो कैश आउटफ्लो का पार्ट है। ठीक है, ये हमने कवर किया। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, रिसिप्ट्स। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये सब हमारा एंटायर आज कवर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब टाइम हो ठीक गया, है 7 बज गए हैं एंड मुझे और बहुत सारा काम करना है अभी फिलहाल। ठीक है, तो कल प्लीज टाइम से क्लास लेंगे, मैं आपको मैसेज ठीक है कर मैम, दूंगी। डाल ठीक है, देना। फंड फ्लो इसमें से भी रिवाइज कर लेना। बाकी मेरे मेरे नोट्स में ज्यादा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा सा कम है। जो मैंने आपको वो नोट्स दिए हैं ना, यस उनमें मैम। ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा फंड फ्लो कम है। ओके मैम। ठीक है, तो कैश फ्लो के कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमने डिस्कस किया। जिसने क्लास नहीं ली है, मैं बाद में उसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगी, भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए मैं ओके, एंड बाय ओके मैम। मैम। आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके मैम, बाय मैम।